नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोए सव्वसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन शून्य तने रस निबंध शिथिल थाय जान्य तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचताम जगत नीरुचियाल से सो तू रीझताम सकल ज्ञायक देव रीझे। हमारी चर्चा यहाँ मंगल शासन भाग 2 के आधार से चल रही है और उसमें चर्चा करते करते हम जो पहला पार्ट है हमारा जो पहला पार्ट है उसके एक पड़ाव तक हम पहुंच गए थे। अ, हाँ जी, उसके एक पड़ाव तक हम पहुंच गए थे जो अप्रादुर्भाव खलु वाला सेंटेंस था, जो अपना श्लोक था, उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। प्रियंका जी शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मैं एक बार उनको लिखता हूं। हाँ जी, तो हमारी चर्चा हमने करी थी कि आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति होना उसे हिंसा कहते हैं और आत्मा में उन भावों की उत्पत्ति नहीं होना इसे क्या कहते हैं, अहिंसा कहते हैं। और हमने इस परिभाषा के हिसाब से हिंसा हिंसा को समझने की थोड़ी विस्तार में कोशिश करी थी कि क्या क्या भाव हिंसा है और क्या क्या भाव अहिंसा है। क्या क्या उदाहरण दिए थे हमने पिछली कक्षा में इसके लिए, क्या क्या भाव हिंसा है और क्या क्या भाव अहिंसा है। जो मैंने आपसे बोले थे वो नहीं, जो मैंने कक्षा में दिए थे। एक हफ्ता हो गया लगभग, भूल गए होंगे। हाँ जी, किसी जीव को मारने का भाव हिंसा है और बचाने का भाव वो भी वो भी हिंसा है। वो भी वो हिंसा है। भी हिंसा है। क्यों? क्योंकि उसमें उस जीव के प्रति राग का भाव छुपा हुआ है, इसीलिए वह भी हिंसा है। और क्या कहा था, और क्या चर्चा करी थी, एक आध और उदाहरण लिया था अपन ने, और क्या उदाहरण लिया था? चलिए, अभिषेक करना, हाँ, पूजा करना, स्वाध्याय करना। अभिषेक पूजा आदि करना है ना। ये तो कुछ अनवय भाई ने मुझे लिख के भी भेजे थे, मैं पढ़ता हूँ कि भैया कि क्या क्या हिंसा है और क्या क्या अहिंसा है। और पहले तो इस बात को समझना कि ये किस स्थान पर खड़े होकर ये चर्चा करी जा रही है। जैसे जब किसी ने पूछा कि अगर जैन दर्शन की अहिंसा मुझे समझनी है या जैन दर्शन का प्राण समझना है, जैन दर्शन की यूनिकनेस समझनी है, मैंने जब किसी से ये पूछा तो वास्तविकता में ये जो श्लोक है ना, अमृत चंद्राचार्य भगवान ने ये श्लोक तब कहा है कि कोई पूछे कि जिनागम का संक्षेप क्या है, जिनागम का संक्षेप क्या है। देखिए, हर अलग अलग दर्शन अपने अपने अनुसार पुण्य और पाप की, एटलीस्ट पाप की और उससे विपरीत जो भी वस्तु मान रखी है, पुण्य की या धर्म की, एक डेफिनेशन बनाता है ना। जैसे जैसे एक बहुत प्रसिद्ध है,
एक व्यास हुए हैं, महर्षि व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी इतनी बड़ी, ठीक है। तो उनने 18 पुराण लिखे। 18 पुराण लिखे तो किसी ने पूछा उनसे जाके कि भैया आप मुझे बताइए कि आपके तो बहुत सारे 18 पुराण हैं, मैं उनसे क्या निकालूं, मेरे को पास तो इतना टाइम नहीं कि मैं 18 पुराण पढूं। तो भैया बताइए इनका सार बतला दीजिए। तो उसका एक बहुत ही फेमस श्लोक है, अपन स्कूल में पढ़ के आते थे कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी दूसरे का उपकार करना यह पुण्य है, और दूसरे को पीड़ा देना यह पाप है। आप 18 पुराण पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन पुण्य पाप की ये डेफिनेशन आप अपने गांठ बांध लो, गले से बांध लो कि यही पुण्य है और यही पाप है, या फिर यही पाप है और यही धर्म है ना। ये पाप है और ये धर्म है। जो पाप है उससे उल्टा जो कुछ है वह धर्म है, ऐसा बहुत से मतों में माना गया। लेकिन जैन दर्शन में हिंसा को तो पाप कहा, यानी हिंसा की डेफिनेशन यानी परजीव को मारना ये तो पाप है। तो फिर अहिंसा क्या है या धर्म क्या है? तो किसी को बचा लेना क्या ये धर्म है, या किसी जीव को बचा लेना मात्र इतना धर्म है, या इससे अलग भी कोई धर्म है? अलग धर्म यानी इससे अलग भी कोई वस्तु है, इससे अलग भी कोई भाव है, जिसे मैं अहिंसा नाम का धर्म कह सकूं। क्यों अपन पढ़ के आए ना, अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा सबसे ऊंचा धर्म है। तो क्या पुण्य यानी किसी जीव को बचाने का भाव वह अहिंसा है और वही अहिंसा धर्म है, या किसी दूसरी वस्तु का नाम अहिंसा है? ऐसा प्रश्न अगर कोई करे या कोई पूछे जैन शासन की यूनिकनेस क्या है, जैन शासन में वास्तविकता में पुण्य पाप की डेफिनेशन कैसे लागू पड़ती है, ये सारे प्रश्न अगर कोई करे तो उसका उत्तर अमृतचंद्राचार्य ने क्या दिया है? आप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवति अहिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। कि उनके आप्रादुर्भाव जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, इनकी आत्मा में उत्पत्ति होना ये हिंसा है, और उनकी उत्पत्ति नहीं होना ये अहिंसा है। इस स्थान पर खड़े होके देखें तो बहुत विकट परिस्थिति आ जाएगी। सब बोलेंगे भैया आप तो जैन धर्म के बाहर हो गए, आप कैसी बात कर रहे हो? पूजा करना, भगवान का अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, चर्चा करना, इन सब में राग भाव है कि नहीं है? इन सब में हम जो कक्षा कर रहे हैं, हम और आप बैठ के कक्षा में भी पढ़ रहे हैं, इस वाले विचार में राग भाव है कि नहीं है? राग है कि नहीं? मंद कषाय चल रही है कि नहीं चल रही है? आत्मलीनता चल रही है कि मंद कषाय चल रही है? मंद कषाय चल रही। मंद कषाय मतलब उतनी तीव्र नहीं चल रही। मंद कषाय यानी ऐसा नहीं कि जैसी मुनिराजों की मंद कषाय है वैसी कषाय हमारी है, या जैसी पंचम गुण स्थान वाले के है, या उससे नीचे जैसी चौथे वाले, वैसी नहीं। जो हमारी रेंजेस है उनमें से मंद कषाय चल रही है। तो जब मंद कषाय चल रही है तो ये धर्म हो रहा है कि नहीं? ये धर्म हो रहा है कि हम तो धर्म के नाम पे यही कर रहे थे, हम तो धर्म के नाम पे यही कर रहे थे। तो इसमें धर्म हो रहा है कि नहीं? बोले धर्म तो हो रहा है, हम नहीं तो करना नहीं छोड़ देंगे। तो बोले यही जिनागम का सार समझाने की कोशिश है। आप समझना ये किस लेवल पे जाके बात है कि जिनागम का सार, जिन धर्म की यूनिकनेस, जिन धर्म का कोर विषय वैल्यू क्या सिखा रही है, कि ये जो पूरी लिस्ट तुमने बताई, इसमें अगर राग है, इसमें अगर राग का भाव है तो वह हिंसा है। ये भाभी ने ऐप डाउनलोड ही नहीं करा है, ये गूगल से खोल रही है शायद, इस वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं एक बार बोलता हूँ। पहले प्ले स्टोर में से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा।
हाँ जी, हाँ। तो जो आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति है, ये हिंसा है, जैन धर्म की यूनिकनेस है। अब अब ये वाली बात बोलते समय हमारी नजर किस पर है? जो परम अहिंसा वाला धर्म है उस पर। क्यों है उस पे नजर? कि भैया आप ऐसे रुक मत जाना किसी दिन कि मैंने बहुत दया दान कर लिया, मेरे तो बहुत धर्म हो रहा है। तो आपने अभी असली वाला धर्म, असली वाली अहिंसा वाले धर्म को नहीं पकड़ा है। ये प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? कि भैया मेरे तो खूब अभिषेक पूजन में मन लगता है, मेरे तो खूब धर्म हो रहा है। बोले ये धर्म नहीं है। क्यों नहीं है ये धर्म? बोले ये अच्छी बात है, वॉट एवर यू आर डूइंग, इसको करना मत छोड़ना, ये ठीक बात है। लेकिन इसके आगे बढ़ के रागादि भाव की उत्पत्ति न करना वह धर्म है, वह करने लायक है ना? तो इस तरीके से जनागम का सार यहां बतलाया है। अन्वय भाई ने लिस्ट भेज दी थी, वो खुद में ही कॉम्प्रिहेंसिव है। अभिषेक करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, गुरुओं की चर्या करना, पूरे जो 6 कर्म हैं, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 के 6 जो कषाय, मंद कषाय रूप हैं, यानी शुभ भाव रूप हैं, ये करने का नाम हिंसा है। तो ये करने का नाम हिंसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा, ये वाली बात समझना, मंद कषाय करने का नाम हिंसा है तो कोई ये उपदेश देगा कि तीव्र कषाय करो, कोई ये उपदेश देगा कि तीव्र कषाय। लोग यहां से ये छल ग्रहण करते हैं। बोले ये ग्रंथ मत पढ़ो, क्यों ये मंद कषाय करने को मना करता है, या ये लोग मंद कषाय करने को मना करते हैं इसलिए इनसे बात मत करो। क्यों? अच्छा, तो मंद कषाय की मनाही कर रहे हैं तो तीव्र कषाय का उपदेश देंगे क्या? बोले ये वाली बात तो बिल्कुल लॉजिकली सेट नहीं होती। ये वाली बात तो बिल्कुल, वो बात ऐसी है कि मंद कषाय करना भी अगर हिंसा है तो फिर धर्म अकषाय भाव का नाम है ना? धर्म निष्कषाय भाव का नाम धर्म है। तो फिर आप इन सबको धर्म क्यों कह रहे हो? बाकी सब जो लिस्ट हमने बनाई उसको धर्म क्यों कह रहे हो? तब इसका उत्तर है थोड़ा लंबा चौड़ा, जिसका उत्तर जो हम अगला हमारा चैप्टर है, क्या नाम है चैप्टर का? धर्म। पाठ 2 है जो हमारी किताब का, एक निबंध है वो भी, कि धर्म किसका नाम है ना? और अगर ये धर्म है या ये पुण्य, ये पाप से उल्टा धर्म है ना? तो फिर धर्म है क्या चीज? फिर ये जो लिस्ट बता रहे हो इसमें कैसे धर्म सिद्ध होता है? ये सारी चर्चा हम अपने धर्म वाले चैप्टर में अवश्य करेंगे। अभी हम किसकी सिद्धि कर रहे हैं कि पाप क्या है। देखिए, पूरी दुनिया में आप ढूंढने जाओगे तो पाप का उल्टा क्या कहा जाएगा? पाप का उल्टा पुण्य कहा जाएगा। लेकिन जैन दर्शन से पूछोगे कि पाप का उल्टा धर्म और पुण्य का उल्टा वो भी धर्म। पुण्य का उल्टा पाप नहीं है क्योंकि पुण्य पाप दोनों एक से हैं, है ना? और पुण्य पाप इन दोनों का विपरीत है, वह धर्म है। उसको समझाने के लिए, उस जैन आगम के सार के लिए, जिनेन्द्र भगवान के मतलब अमृतचंद्राचार्य भगवान ने जब ये वाली लाइन लिखी कि ये जो है वो क्या है, जिनागम का सार है ना? जिनागम का सार है, इसका क्या मतलब है? जिनागम का सार यानी यही यही जैन धर्म को समझने की मूल कुंजी है। अगर ये याद रहे तो जैन शासन में कभी डाउट नहीं आएगा कि जैन धर्म इसको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, है ना? कभी डाउट आए ना जीवन में कि जैन धर्म में ये चीज अलाउड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या उससे रागादि भाव मिट रहे हैं, या मिट ना रहे हो तो कम से कम हो रहे हो? अगर ऐसा हो तो भैया जैन धर्म में वो चीज आ सकती है। और नहीं आ रही, बढ़ रहे हैं रागादि भाव, तीव्र कषाय हो रही है, भोग विषयों की आकांक्षा बढ़ रही है, तो भैया जैन धर्म से थोड़ा डगमगाने वाला रास्ता ये कहीं जा रहा है। इस कारण से ये जनागम का सार है। इतना विचार किया जा सकता है इस बात पे कि जिनागम का सार क्यों कह रहे हैं यार इतना? अमृतचंद्राचार्य का तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, हमें पता है उनकी समय सारजी, प्रवचन सारजी और पंचास्त्री काय पे टीका है, तो उन्होंने तो बहुत कुछ पढ़ा है।
उन्हें कह देना चाहिए था कि वो जो छठी गाथा कह रहे हैं या जो ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट समय जी की गाथाएं हैं वो जनागम का सार है, उन्होंने इस गाथा के साथ जनागम से संक्षेपा क्यों लिखा? कुछ तो कारण होगा ना। तो जैन धर्म की हिंसा हिंसा का स्वरूप ही इतना सुंदर है, इतना डिफरेंट है ना, कि हम सोचें तो गजब। जो भगवान जो भगवान जिन भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, जिन सर्वज्ञ परमात्मा को हम समोशरण में नमस्कार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हमें नमस्कार करने का जो तुम्हें भाव आ रहा है ना, ये पाप का भाव है। हिंसा यानी पाप है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, तो पाप का भाव। बोले कैसी बातें कर रहे भैया? बोले पाप का भाव है पुण्य का? बोले धर्म का भाव नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे। ऐसा जिनागम से संक्षेपा का जो क्या कहते हैं पद है, वो इस बात की सिद्धि कर रहा है। तो भैया इससे एक और बात सिद्ध हो जाती है कि मोह राग द्वेष का उत्पत्ति नहीं होना, यह अगर जिनागम से संक्षेपा है, तो मोह राग द्वेष में तो पैर लगाने में ये सारे भाव तो आए। अच्छा, हिंसा झूठ झूठ चोरी कुशील परिग्रह, झूठ का भाव, चोरी का भाव, कुशील का भाव, परिग्रह का भाव, या जो अभी अपन सात व्यसन पढ़ के आए उन सारे वो सारे भाव, वे भाव क्या मोह राग द्वेष से अलग भाव है या मोह राग द्वेष में इंक्लूड हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। तो यानी झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये अलग चार पाप है ही नहीं। हिंसा को पाप कह दो तो यानी अहिंसा में पांचों पापों से निवृत्ति हो जाती है। इसी बात को यहां पर, और अभी 44 नंबर का पढ़ा था, इसके पहले 42 नंबर का एक और श्लोक है, वो पढ़ते हैं यहां पर। श्रीमद अमृत चंद्राचार्य स्पष्ट घोषणा करते हैं कि राग द्वेष मोह रूप परिणतिमय होने से झूठ चोरी कुशील और परिग्रह भी प्रकारांतर से हिंसा ही है। वे कहते हैं आत्म परिणाम हिंसन है, तुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवलम दाहृतम शिष्य बोधाए। क्या कह रहे हैं? आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात होने से हिंसा में क्या हो रहा है? प्राणों का घात। तो जब कोई आदमी झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, कुशील कर रहा है, परिग्रह कर रहा है, जब उसके झूठ चोरी कुशील परिग्रह चल रहा है, तब आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात है कि नहीं? बोले है। तो झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी क्या है? हिंसा ही है। ये जो झूठ चोरी कुशील परिग्रह है, ये तो मात्र शिष्यों को बाल बोध भाग 2 में बच्चों को समझाने के लिए, हिंसा की व्याख्या करने के लिए, हिंसा का विस्तार करने के लिए ये सारी बातें इंक्लूड करी है। ठीक है। हमने क्या प्रॉब्लम करी? हमने द्वेष को तो हिंसा माना, द्वेष को तो हिंसा माना, लेकिन मोह और राग को हिंसा नहीं माना है। ये वाला सेंटेंस समझ में आता है? इसकी व्याख्या कर सकते हैं अपन। हमने द्वेष को तो हिंसा माना है, लेकिन मोह और राग को हिंसा नहीं माना। इसका क्या मतलब है? मतलब हम हमने किसी को मारा और तो वो तो हिंसा हो गई, लेकिन हमने किसी को बचाया या उसके प्रति प्रेम दिखाया तो वो भी हिंसा है। वो भी हिंसा, एग्जैक्टली। तो और मोह नहीं इंक्लूड किया आपने। मोह में क्या था? मोह में क्या पॉइंट्स ममत्व थे? कर्तृत्व है। हाँ, ममत्व एकत्व, कर्तृत्व है। ममत्व, ममत्व कर्तृत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व। भोगत्व। ये जो चार बातें हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन चारों को इंक्लूड नहीं किया हमने, है ना। तो किसी को बचाया यानी राग का भाव किया, वह भी हिंसा। किसी को मारा, वह भी हिंसा। और किसी से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का भाव किया, वह भी हिंसा। ये सारी की सारी हिंसा ही है। झूठ चोरी कुशील परिग्रह का भाव भी हिंसा ही है ना। क्योंकि इन सब में आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात होता है। देखिए, योग्य आचरण करने वाले, देखिए इसमें एक बहुत सुंदर गाथा आ रही है,
बहुत गजब की गाथा है, इसे समझना। कोई मुनिराज देख के, शोध के चल रहे हैं, है ना, पूरी ईरिया समिति से चल रहे हैं, अंतरंग में मोह का लेश मात्र नहीं है, राग द्वेष भी करंट परिणति में जितने उनके बचे कुचे संजुलन वाले हैं मात्र उतने ही चल रहे हैं। उनके चलते चलते उन्होंने पैर उठाया था तब तक तो कोई जीव नहीं था, और जस्ट जब रखने वाले थे तब कोई जीव आके उनके शरीर के निमित्त से प्राण का घात हो गया उनके। तो बताइए उनके पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? उनको हिंसा हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। टफ क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? अच्छा, हम देख देख के चल रहे हैं, हम देख के नहीं चल रहे हैं और कोई जीव नहीं मर रहा है, तो हमारे हिंसा हुई कि नहीं हुई? हम देख के नहीं चल रहे हैं और हमारे कदम रखने से कोई जीव नहीं मरा, किसी के प्राणों का व्यपरोपण नहीं हुआ, प्राणों का व्यपरोपण यानी प्राणों का छिन जाना नहीं हुआ, तो हिंसा है कि नहीं है? है, हिंसा है, क्योंकि हमारा वो भाव नहीं था। हाँ, मतलब ये कितना स्ट्रेंज, दुनिया सुनेगी तो बोलेगी भैया कैसी पागलपने की बातें कर रहे हो आप, कि प्राण घात लेकिन हुआ। लेकिन लेकिन इसमें भी तो पाप लगेगा ना, मतलब है तो हिंसा ही ना, क्योंकि हम उसके जीव के प्रति राग कर रहे हैं, तो आत्मा का घात, वो भी हिंसा हुई। किनकी, मुनिराज की या हमारी? दोनों की मुनिराज दोनों। को भी तो लगता होगा ना। हाँ, अभी अपन आते हैं मुनिराज पे, क्या कैसे क्या लगेगा और किस लेवल का लगेगा उसकी चर्चा अपन करेंगे। लेकिन पहले तो ये कितनी अजीब बात नहीं लग रही कि अभी जो यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं, वो क्या कह रहा है कि भैया मुनिराज देख के चल रहे थे और उनके निमित्त से कभी घात हो भी गया तो बोले ये आपने हिंसा नहीं कही, और हम देख के चल रहे थे और घात नहीं हुआ तो भी हिंसा। अभी अन्वय भाई ने प्रश्न किया लेकिन मुनिराज अगर देख के चल रहे थे और किसी जीव की रक्षा करना चाह रहे थे तो उनके भी तो रक्षा का परिणाम था, तो वो हिंसा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो देखिए पहले तो इस बात को अच्छे से समझते हैं। वास्तविकता में जो रागादि भाव का उत्पन्न कंप्लीटली नहीं होना, ये अवस्था तो किसके आएगी, किसके आएगी? तो अब उत्तम अंतरात्मा की आएगी। अपन पढ़ के आए थे, जो जो जीव पूर्णतः राग और द्वेष से विरक्त हो गया है, यानी जो जीव के, जिस जीव के पूर्णतः राग और द्वेष चले गए हैं, ये वाली बात तो केवल उनके लिए ही वास्तविकता में सिद्ध होगी। लेकिन लेकिन क्योंकि मुनिराज के जो राग भाव है ना, वह भी बहुत थोड़ा है, वह संजुलन कषाय का राग है। हमने पढ़ी थी चार कषाय, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ये जो चार कषाय है ना, इनमें भी जो सबसे वीकेस्ट है वह है संजुलन। तो जितना संजुलन का उदय है उतनी मुनिराज के भी हिंसा है। बोली कैसी बातें कर रहे, आप तो महाव्रत की बात करते हो, महाव्रत यानी पाप का पूर्णता नहीं होना, इसका नाम अहिंसा, ऐसा अहिंसा महाव्रत मुनिराज के चल रहा है। अपन पढ़ के आए, अब भी अपन ने पाठ किया था, षटकाए जीवना हनंते, सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी, कि षटकाय के जीव का हनन नहीं है इसलिए उनके द्रव्य हिंसा नहीं है, रागादि भाव अंतरंग में नहीं है इस कारण से उनके भाव हिंसा भी नहीं है। बोले रागादि है, बोले हाँ, सूक्ष्म विवक्षा से उनके रागादि हैं, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म विवक्षा है ना, वो संजुलन कषाय की विवक्षा है। मूलतः मूलतः तो बाकी प्रथमानियोग चरणानियोग से पूछने जाओगे
कि मुनिराज के पाप भाव होता है क्या, तो बोलेंगे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भैया उनके पूरे पूरे कषायों का बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक उन्हें पाप नहीं होता। बुद्धिपूर्वक पाप नहीं होता मतलब वे पाप कभी करते नहीं है, सोच के नहीं करते, हो जाए तो प्रायश्चित करते हैं, उसका कंप्लीटनेस करते हैं। कभी उनके भाव ऐसे वैसे हो जाएं तो भावों की बहुत संभाल रखते हैं। इस कारण से ऐसा कहेंगे कि मुनिराज के रक्षा का भाव जो है उसमें भी वह राग जो क्वालिटी वाइज राग है वो वैसा नहीं है, वो उस प्रकार का नहीं है कि वह पाप का तीव्र पाप वाला हो। समझ में आ रहा है अनवर भाई? थोड़ा बहुत एम आई मेकिंग सेंस? हाँ जी हाँ, आ रहा है भैया। जी। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष के रागादि भाव के नहीं होने पर केवल पर प्राण पीड़न होने से हिंसा नहीं होती, और अयत्नाचार असावधानी प्रवृत्ति वाले जीव के अन्य जीव मरे चाहे न मरे हिंसा अवश्य होती है, क्योंकि वह कषाय भाव में प्रवृत्त रहकर आत्मघात स्वहिंसा तो करता ही रहता है, और आत्मघाती को महापापी कहा गया है। क्या कह रहा है ये पैराग्राफ? बहुत सारी बातें हैं। एक पद है, प्राणी मरे ना या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से। इस बात को समझाने के लिए ये पूरा पैराग्राफ है, याद रखिएगा। प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से। मुझे पूरी गाथा याद नहीं आ रही है, पूरी गाथा मैं आपको अगली कक्षा में याद से ढूंढ के सुना दूंगा। शायद हम ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा है उसी का पद्यानुवाद है या कहीं और से ली जाती है गाथा, कि प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से। कि हिंसा का कारण क्या है? अयत्नाचार है। अभी देखिए, ये द्रव्य हिंसा को भाव हिंसा से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब द्रव्य हिंसा को भाव हिंसा से कनेक्ट करें। बोले आपने जो पूरी भाव हिंसा समझा दी ना, रागादि भाव की उत्पत्ति होना हिंसा है, वो हम समझ गए, है ना। अब हम जो द्रव्य में हिंसा कहते हैं उससे उसका कोई लेना देना, कोई कनेक्शन है कि नहीं, कोई रिलेशन बैठता है कि नहीं बैठता है? बोले बैठता है। कि अगर आपके अंदर राग आदि कम है या नहीं है तो आपके बाहर में यत्नाचार की प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी। यत्नाचार की प्रवृत्ति रहेगी ऐसा बोलो, या प्रमाद कम रहेगा ऐसा बोलो। यत्नाचार और प्रमाद। यत्नाचार मतलब सावधानी, प्रमाद यानी असावधानी। अब देखो यहां ब्रिज बना रहे हैं इस पूरे लेख में, कि आपने अपरादुर्भाव खलु वाली बात तो हमने समझ ली, लेकिन अगर हमें अब जीवन में हिंसा नहीं करनी है, बुद्धिपूर्वक हम कोशिश करें, बुद्धिपूर्वक यानी हम प्रयास पूर्वक कोशिश करें कि हमें हिंसा नहीं करनी है। लेट से हम नहीं चाहते कि हम जीवन में बिल्कुल भी हिंसा करें, है ना, ऐसी हमारी भावना है। तो 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 हमें प्रवृत्ति कैसी करनी पड़ेगी? यत्नाचार की प्रवृत्ति। क्या मतलब है यत्नाचार की प्रवृत्ति का? कुछ उदाहरण दीजिए, और एक बार चलने का मत दीजिएगा, बाकी और उदाहरण दीजिएगा। देख के चलना वो यत्नाचार प्रवृत्ति है, वो मैंने दे दिया, और उदाहरण दीजिए। सावधानी पूर्वक काम करने का क्या मतलब है? और फिर उससे आगे भी लगा ना कि अगर सावधानी पूर्वक नहीं किया है तो जीव मरे या ना मरे पाप लगेगा, और सावधानी पूर्वक किया है और कदाचित कैसा योग बन जाए और जीव मर जाए और पता चल जाए तो भी खेद बरते तो फिर पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा खेल पुण्य और पाप का भावों से चल रहा है ना। ये व्यवहारिक रूप से भी देखा जाए तो उसे समझाने के लिए। हाँ जी, यत्नाचार का मतलब क्या है? यत्नाचार आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। कोई भी जैसे काम मुनिराज मतलब सोते हैं। सावधानी से करना। मुझे दोनों का नहीं समझ में आया, सॉरी। कोई भी काम सावधानी से करना मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चलने के अलावा का एकदम एग्जाम्पल।
अभी समझो पानी अपन पीते हैं, तो जब ये चलते हैं, वो टाइम पे भी सावधानी रखना चाहिए कि वापस पानी में वो जीव चले जाए, मतलब उसकी हिंसा ना हो। हाँ जी, देखिए समझ में एक ये उदाहरण समझे अपन कि भैया हमने पानी छानने की विधि करी काय के लिए, जीवों का प्राणों का व्यपरोपण ना हो। अब हमने सावधानी पूर्वक उसकी जीवानी बिलछानी करी कि नहीं करी, इससे हिंसा अहिंसा तय होगी, ना कि उस क्रिया मात्र से हिंसा है। सावधानी यानी मन में विचार पूर्वक आपने पूरा ध्यान रखते हुए वह काम किया कि नहीं किया, उससे आपको हिंसा का दोष या अहिंसा का फल वह लगेगा, ना कि केवल क्रिया से। बढ़िया, अच्छा उदाहरण। और जैसे मुनिराज जब सोते हैं तो वो एक ही आसन में सोते हैं, लेकिन हम लोग तो कैसे भी, मतलब हम लोग बिना सोचे समझे कहीं भी पाँव फैला लेते हैं, और तो ये भी हाँ जी, पाप है। बिल्कुल। जैसे अनवय भाई उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मुनिराज अगर जब उनका भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एक आसन में एक करवट पे सोते हैं, और हम तो कैसे भी सो रहे हैं। अब उनके एक आसन में सोने पर भी मान लो किसी जीव का घात हो तो हिंसा नहीं, और हमारे किसी जीव का घात न हो तो भी हिंसा। समझ में आ रहा है? तो ये अर्थ है प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। और ये और चैप्टर बहुत ऐसा है कि मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। आप मुझे रियल लाइफ में सोचे कि हम ये हिंसा हिंसा दुनिया में देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। हाँ जी, चलिए। कोई अभी अपन गेम खेलते हैं, समझो क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो उसमें अपने को पता नहीं चलता है, जब भी बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं हाँ तभी जी, भी हिंसा हो रही है, अपना मन में भी वो ध्यान में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही। ये तो पूरी हिंसा हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल 100% कि जितना आप कर रहे हैं, आप कहाँ खेल रहे हैं, किस तरीके से जीवों का घात हो रहा है, उसमें आपकी सावधानी गई नहीं, वह आपकी अयत्नाचार प्रवृत्ति है। हाँ जी, श्रुति भाभी आप कुछ कह रहे थे, अनम्यूट हुए थे आप। भैया दो एग्जाम्पल याद आए। एक तो जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि झटके से बंद कर दी बिना चेक करे हम्म, बुक को, तो अंदर कुछ रह भी जाता है। कभी ध्यान हम्म, नहीं दिया तो हो सकता है लाइट के नीचे पड़ रहे थे तो कीड़ा रह गया उसके अंदर। बिल्कुल 100%। एक एक ये एग्जाम्पल था, और एक दूसरा ये था कि जब वो ये धनिया भाजी वगैरह आती है तो सीधे उसकी जड़ अपन घर में आते से ही रूट उसकी कट कर देते हैं। हम्म, अंदर देखते नहीं है, बड़ी बड़ी इल्लियां भी रहती हैं कभी कभी। सही बात है। देखिए इसमें आप समझना, अब मान लो भले इल्ली हो चाहे ना हो, पर आपने सावधानी पूर्वक नहीं किया तो हमें पाप हिंसा का लग रहा है। जैसे अगेन, भले ही आपकी किताब बंद करने से कोई जीव मरा हो ना मरा हो, लेकिन आपके मन में वह विचार भी नहीं आई। देखिए व्यवहारिक हिंसा हिंसा की बात चल रही है। अपरादुर्भावा खलु के हिसाब से तो जीव को बचाने का परिणाम भी हिंसा ही है। लेकिन यहाँ पे व्यवहारिक रूप से जिसे अहिंसा कहते हैं, जो शुभ परिणाम वाली अहिंसा है, वो भी आपके नहीं पलेगी जब तक आपके किसी जीव का बचाने की यत्नाचार प्रवृत्ति ना हो। दिन रात हमारा जैसा जैसा चलता रहता है, जो जो काम कर रहे हैं, हम उनमें विचार करें कि क्या इसमें हमने सावधानी की प्रवृत्ति सोची या नहीं सोची। देखिए अब ऐसा मत बोलना, ऐसा बोलेंगे तो भैया हम तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम कार चलाते हैं, अब कार चलाते हैं तो उसमें यत्नाचार तो हो ही नहीं सकता। अब बारिश में कार लेके निकले हैं तो वहां पर इतने मेंढक, इतने जीव, इतने सारी चीजें हैं, वहां तो यत्नाचार का कोई क्वेश्चन। ऑप्शन ही नहीं है। तो यानी वो हिंसा हमारे, जब जब हम कार में बैठ रहे हैं ना, हमारे निमित्त से कार चल रही है, तब तक वो पाप की प्रवृत्ति हमारे है। वो पाप की, जीव मरेंगे नहीं मरेंगे कंपलसरी नहीं है, लेकिन हिंसा होगी ये कंपलसरी है। हिंसा का पाप लगेगा ये कंपलसरी है।
तभी तो मुनिराज पैदल चलते हैं, तभी तो मुनिराज पैदल चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उस लेवल की हिंसा भी कम हो गई है। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं प्रश्न, फिर तो भैया हम गाड़ी में बैठ ही नहीं सकते, मत बैठो, ये तो पैदल चलने वालों का मार्ग है ना? ऐसी ये जैन शासन की हिंसा हिंसा है। और दिन में जितने हम काम करें, जितने भी काम करें, हमने भोजन बनाया, अब भोजन के जिस जिस स्टेप पे यत्नाचार की प्रवृत्ति नहीं है, उस स्टेप पे जीव मरे नहीं मरे, पाप किसका लगेगा? अयत्नाचार का पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें उनके बचाने का भाव नहीं था, और बचाने का भाव वह शुभ भाव रूप अहिंसा है। वो वाली अहिंसा, रागादि भाव को बचाने वाली अहिंसा वाली, वो मूलतः अहिंसा। ये व्यवहारिक अहिंसा भी देखें तो अहिंसा तभी होगी जब आपके वैसे यत्नाचार प्रवृत्ति यानी शुभ भाव होंगे। ये दूसरा मूल बिंदु। तीसरा मूल बिंदु समझ में आ रहा है? पहला मूल बिंदु हिंसा हिंसा, दूसरा मूल बिंदु झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी सब हिंसा ही है। तीसरा मूल बिंदु ये कि पाप की प्रवृत्ति कहां से डिसाइड होती है? अयत्नाचार से। अब देखिए, ऐसा हम कई बार कहते हैं, कोई जीव है बहुत शोधन आदि करता है चीजों का, बहुत सोले का खाना खाता है, हमारे यहाँ की भाषा में बोले शोध का खाना खाता है, उसको कषाय भाव खूब रहती है। कषाय भाव आपको दिखती है, रहती है ऐसा नहीं कह रहे हम, आपको दिखती है कि उसको आकुलता मची हुई है। बोले हम तो अच्छे, हम तो क्या है, अपन तो सब खा लेते, इतने नियम धर्म वाले अपन नहीं है। बताओ किसके हिंसा ज्यादा है? आप बोलोगे उसकी बताओ कितनी कषाय है, उस जीव के चल रही होगी। नहीं, उसने यत्नाचार किया, हमने अयत्नाचार पूर्वक खाया, है ना? ये समझ में आ रहा है? प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। जहां जहां अयत्नाचार है, जहां जहां असावधानी है, जहां जहां प्रमाद है, वहां वहां हिंसा होती है। समझ में आ रहा है? मुझे पता है ये बहुत ऐसा विषय है जिसपे और जितनी भी हम डीप चर्चा कर लें वो कम पड़ेगी। इसके इसी अमृतचंद्राचार्य भगवान के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत सारे भंग बनाए हैं कि जीव मर जाए तो हिंसा हो, यानी द्रव्य हिंसा भी हो और भाव हिंसा भी हो। भाव हिंसा हो लेकिन द्रव्य हिंसा ना हो, द्रव्य हिंसा हो पर भाव हिंसा ना हो, और दोनों ही ना हो, वो तो पूरी पूर्णता हिंसा हो गई, है ना? इन चारों के एग्जाम्पल आप सोचिएगा। ठीक है, आज की कक्षा हम थोड़ी शॉर्ट रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। इस अयत्नाचार वाले बिंदु पर थोड़ा विचार कीजिएगा, अयत्नाचार वाले बिंदु पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, और थोड़े एग्जाम्पल खोज के लाइएगा, और ऐसे एग्जाम्पल जो हमें अपने आप को सीख देते हैं कि बताओ यार, ये काम तो हम अब तक करते थे, अयत्नाचार पूर्वक करते थे, भले ही इसमें जीव मर रहा हो ना मर रहा हो, लेकिन पाप पूरा पूरा हिंसा का हमें लग रहा था, पाप पूरा पूरा लग रहा था। इसका विचार करके थोड़ा सा कंपाइलेशन करके आप लेके आइएगा। अभी की चर्चा अपन यहीं तक रखते हैं। मैं एक बार प्रियंका दीदी को और फोन करके कॉल करके देख के उनको स्काइप पे ज्वाइन करा दूंगा। मोस्टली अब हम अपनी का क्लास सारी स्काइप पे रखेंगे क्योंकि सारी चीजें भी हो जा रही हैं आराम से, है ना? ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एक मैंने पूछा था ना वो डिफरेंस, हाँ सॉरी, आपने पूछा था। योग एंड राग का। हाँ। हाँ, एक सेकंड में प्रश्न खोलता हूँ, सॉरी मैं बिल्कुल भूल गया। हाँ जी, नहीं को जो मोहराग द्वेष, यह जो मन वचन काय की क्रिया से होते हैं, और जो योग है वह भी मन वचन काय और मन के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। तो फिर राग आदि और योग में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो है योग जो है वह परिस्पंदन रूप है, लेकिन वह जो मन वचन काय का योग है ना,
वो अकेला नहीं चल रहा जीव के, वह मोह राग द्वेष के साथ चल रहा है। तो हमें जब भी दिखता है वह मिला जुला दिखता है। जैसे इसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन जो तत्वा सूत्र जी का 6वां अध्याय पढ़ते हैं कि योग से कैसे पूरी प्रकृति बंध समझाते हैं कि मैंने कषाय का भाव किया। अब एक कषाय का भाव किया, या मैं एक बिल्कुल उदाहरण लेता हूं, मैंने किसी के ज्ञान से ईर्ष्या का भाव किया। अब ये जो भाव हो रहा है तो इसमें मन की प्रवृत्ति भी हुई है ना, मन की प्रवृत्ति हुई, उसके निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ। और ये जो ईर्ष्या का भाव है इसमें मेरे राग या मोह या द्वेष, ये मोह राग द्वेष भी चले। अब ये है अलग अलग चीजें, लेकिन जब जीव को होता है तब एक साथ तो होता है, एक साथ दिखता है, एटलीस्ट होता भी एक साथ ही है। ऐसे जीव हैं जिनके योग है लेकिन राग द्वेष नहीं है। अनंत भगवान है, अनंत भगवान के योग है, अनंत भगवान के वचन निकल रहे हैं दिव्य ध्वनि से, विहार हो रहा है ना। मनोयोग नहीं है अनंत भगवान के, वचन योग है, काय योग है। तो उनके विहार हो रहा है। अपन पढ़ते हैं अभी विपुलाचल पे थे, फिर राजागृही पहुंच गए, फिर पावापुर पहुंच गए, ये पढ़ रहे हैं महावीर भगवान के बारे में। तो इसका मतलब वो इधर उधर जा रहे हैं, तो उनके योग है लेकिन कषाय नहीं है। तो राग द्वेष अलग चीज है, योग है आत्म प्रदेशों का कंपन। लेकिन हम सब जो सांप्रदायिक आश्रय वाले जीवन है, जिनके कषाय भी है योग भी है, तो हमारी प्रवृत्ति दिखती है मिली जुली। इसीलिए योग और राग द्वेष को डिफरेंशिएट करना कठिन है। लेकिन स्टिल राग द्वेष है वह चारित्र की परिणति है, और योग का काम क्या है, केवल वाइब्रेशन का काम है, परिस्पंदन का काम है। तो वो एक अलग विधा, मतलब अलग आत्मा का गुण है योग नाम का, जिसमें जिसका क्या कहते हैं, जिसका निर्मल परिणाम क्या है कि इसका योग गुण का निर्मल परिणाम क्या है, जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उनका रुक जाना, ये निर्मल परिणाम है। और योगो वाइब्रेशन होते रहना, ये इसका उल्टा परिणाम है। जैसे मिथ्या दर्शन श्रद्धा का उल्टा परिणाम, और सम्यक दर्शन श्रद्धा का निर्मल परिणाम, सुल्टा सीधा परिणाम, वैसे ही। तो अब मन वचन काय के निमित्त से योग होते हैं, और इस मन वचन में मन की जो क्रिया हो रही है, इसमें हमारे राग द्वेष चलते रहते हैं, है ना। तो ये दिखते साथ में है, वस्तु अलग अलग है। गुणों के हिसाब से देखें तो राग द्वेष चारित्र का काम है, और योग योग गुण का काम है, तो दोनों फिर अलग अलग हो गए, ऐसा। ठीक है। और राग द्वेष को अपन आश्रव भाव कह सकते हैं, राग द्वेष को राग द्वेष को मोह आश्रव राग भाव। द्वेष और आश्रव और योग। देखिए आश्रव के 5 कारण हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। फिर से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो योग भी आश्रव का कारण है, और मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन चारों को मिलाएं तो इनको मोहराग द्वेष कह दो, और योग को योग कह दो। तो आश्रव के कारण में योग भी है और मोहराग द्वेष भी है, ऐसा। ठीक है जी। चलिए अभी की चर्चा यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली चर्चा अपन गुरुवार की कक्षा यानी 9 तारीख को करेंगे। ठीक है।